Hello students, welcome to श्रेरी कोचिंग सेंटर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 साइंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, लेखपाल आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ में हम क्वेश्चंस कर लिए थे 20 के बाद 21 से देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पहला है डेसिबल और दूसरा है ध्वनि की प्रबलता की इकाई, दूसरा है अश्वशक्ति और इसे मिलाना है शक्ति की इकाई, और समुद्री मील नौ संचालन की दूरी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो हमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि जो सेल्सियस है उससे हम लोग ताप नापते हैं, ना कि ऊष्मा। ऊष्मा जो है, ऊष्मा को हीट कहते हैं और ऊष्मा को हम लोग जूल में, ये कार्य की जो यूनिट होती है वही ऊष्मा की होती है। ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा होती है, और बाकी तीनों सही हैं। डेसिबल जो होता है ये ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है, और अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक होता है, और जो समुद्री मील है ये नौ संचालन में दूरी की यूनिट होती है। तो डेसिबल जो होता है ये ध्वनि का मात्रक होता है। ध्वनि में बता दें आपको कि ध्वनि जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक श्रव्य तरंगे जो हम लोग सुन पाते हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। इनको हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल वेव्स होती हैं ये 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक। और इसके बाद जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी 20 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगे उनको हम लोग सुन नहीं सकते, और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा जिनकी आवृत्ति होती है उन तरंगों को कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। उनको भी हम लोग नहीं सुन सकते। जो मनुष्य के कान सुन सकते हैं वो केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक की रेंज में सुन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 10 की घात -6, दूसरा है 10 की घात -9 ग्राम, तीसरा है 10 की घात -12 और चौथा है 10 की घात -15। तो इसमें हमको बताना है 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो देखिए पिकोग्राम में होता है 10 की घात -12 ग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, सबसे पहले जो फिजिक्स में यूनिट होते हैं वो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, और 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, और 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर। देन इसके बाद 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ मीटर। इसको याद करना बड़ा ही आसान है, नैनो बोलते हैं हम लोग तो 9 आ जाता है। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। देन इसके बाद नंबर आता है एंगस्ट्राम का। 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। देन इसके बाद 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। इसके बाद एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कुछ मात्रक होते हैं जिनमें दूरी मापी जाती है। तो अपना जो आंसर होगा 1 पिकोमीटर वाला है, तो इसमें सही होगा कौन सा, 10⁻⁻12 मीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पास्कल किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन है आर्द्रता की, दूसरा दाब की, तीसरा वर्षा की, और चौथा है तापमान की। पास्कल जो होता है वो बेसिकली दाब का मात्रक होता है। दाब को किससे लिखते हैं, पी से। पी का एक और मात्रक होता है, पी बराबर क्या होता है, F/A। P इज इक्वल टू F/A। F क्या होता है, F फोर्स होता है, और A एरिया होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, देन एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर।
दाब का मात्रक होता है और इसका दूसरा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल दाब का मात्रक क्या है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है। तो वायुमंडलीय दबाव की इकाई पूछी गई है इसमें, और वो क्या था, केवल दाब था। केवल दाब ये प्रेशर वाला है, जैसे इंजन वगैरह में प्रेशर होता है तो उसका मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। और जो वायुमंडलीय दबाव होता है उसका मात्रक जो होता है वो होता है हमारा बार। और जो जूल होता है ये कार्य का मात्रक होता है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। नॉट समुद्री इकाई होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितना होता है। तेल का एक बैरल जो होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। तो ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक बैरल जो होता है ये बेसिकली जैसे विदेशों से जब ऑयल ट्रेडिंग की जाती है तो एक लीटर नापना कठिन होता है, तो इसलिए सीधे से एक बड़ा सा बर्तन होता है वो सीधे 159 लीटर का होता है, ड्रम के जैसे। तो उसमें सीधे 159 लीटर माप लेते हैं एक बार में, तो उसी को कह देते हैं बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है, अभी हमने ये क्वेश्चन बताया था आपको, सबसे लंबी न्यूनतम इकाई यानी छोटी जो यूनिट होती है वो होती है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। इससे जो है न्यूक्लियस रेडियस नापी जाती है, यानी कि नाभिकीय त्रिज्या का मापन जो किया जाता है वो फर्मी में किया जाता है। तो इसलिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है लेंथ की, फर्मी मीटर। और जो माइक्रोन है, माइक्रोन में कितने होते हैं, 10⁻⁻6। और एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10⁻⁻10। और नैनो में कितने होते हैं, 10⁻⁹ सो व्हाट इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो इसका लंबाई की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन सनस्पॉट को, दूसरा सोलर रेडिएशन को, तीसरा हवा ताप को, चौथा पौधों के ताप को। तो जो पायरोहीलियोमीटर होता है ये सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर पहला ऑप्शन है वायु दाब, दूसरा है गैसों का दाब, तीसरा है द्रवों का घनत्व और चौथा है सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, यानी कि जो गैसों का प्रेशर होता है उसको मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में मिलान करना है, तो इसमें बताना है हमें कौन किस में क्या मिलेगा। तो अमीटर से क्या नापी जाती है, धारा नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता यानी सापेक्षिक आर्द्रता। और स्प्रिंग तुला जो होती है, स्प्रिंग तुला से भार नापा जाता है। जी हाँ, स्प्रिंग तुला से क्या नापा जाएगा, भार मापा जाएगा। और जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से दाब या वायुमंडलीय दाब भी मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब इससे मापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो पहला ऑप्शन है अल्कोहल थर्मामीटर, दूसरा है पारद थर्मामीटर, तीसरा है अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर। ये तो बी और सी ऑप्शन ये तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो बी सी और डी बिल्कुल गलत है। पारा थर्मामीटर मतलब पारे का थर्मामीटर जो होता है उसको पारा थर्मामीटर कहते हैं। और जो अल्कोहल थर्मामीटर है उसमें अल्कोहल मिला होता है। तो जो अल्कोहल थर्मामीटर होता है इससे हम लोग लगभग माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस तक, 150 से लेकर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर माइनस में माप सकते हैं अल्कोहल थर्मामीटर में। बाकी जो पारा थर्मामीटर होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पारा हमारा जो जम जाता है, इससे नीचे का टेम्परेचर पारा थर्मामीटर से नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, अल्कोहल थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक जो होता है बेसिकली इससे जो जल का बहाव होता है उसको मापा जाता है। जल का बहाव जो होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो क्यूसेक जो होता है ये जल के बहाव को नापता है, जल के बहाव को इससे मापा जाता है। तो इस वीडियो में हमने कुल 10-11 क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और
अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग इसमें कोई भी क्वेश्चन के बारे में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर से दूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।